हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए वीडियो को लेकर के जिसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर आप बेसिक के लिए पढ़ना चाहते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परमुटेशन का ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम डिस्कस मेनली करेंगे परमुटेशन के बारे में। ठीक है, इसके 2-3 वीडियोस आएंगे, है ना। उन सारे वीडियोस के बाद ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका कवर किया जाएगा। क्लियर। कहता है परमुटेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी, कहता है ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट क्या क्या होगा, ठीक है, उसका नंबर जो होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, परमुटेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास है ए बी सी, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, है ना। एक साथ में अगर हम कोई भी 2 लेटर लें, कितने लेटर लिए हैं, कोई भी 2 लेटर ले रहे हैं तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई। देखिए, अगर ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, और अगर कोई 2 लेटर को एक साथ लेना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ए बी, बी सी, सी ए, सी बी, बी ए, बी सी तो हो चुका है ना, सी बी, राइट। अच्छा, यहां पर भी मैंने मिस्टेक किया है, ए सी है तो एक हो जाएगा सी ए हुआ, तो एक हुआ ए सी, बी ए, सी बी। देखिए तो कितना तरीके से, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 3 डिफरेंट अरेंजमेंट है ए बी सी का। अगर हम लोग एट अ टाइम कोई 2 डिजिट मतलब 2 लेटर को लेते हैं तो, क्लियर है। तो ये नंबर बताएगा कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उसके सारे नंबर, मान लो यहाँ पे ए बी सी है ना, सारा नंबर को मान लो मैंने ले लिया, मैंने ए बी सी सारे नंबर को लेकर के आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी अरेंज कर सकते हैं, सी बी ए अरेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, बी सी ए, बी ए सी, है ना। और कुछ अरेंजमेंट बन रहा है, ए सी बी, क्लियर, और सी ए बी, ठीक है। तो कितने तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसको, 1 2 3 4 5 6, इसको भी 6 तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं, है ना। तो जब भी हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हो, है ना, और उसे अरेंज करने की बात हो कि कितने तरीके से आप उसे अरेंज कर सकते हैं, किन डिफरेंट अरेंजमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसको, परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर। क्या होता है, एन पी आर, जिसमें एन का मतलब होता है एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, परमुटेशन में कौन सा फॉर्मूला मेनली हम लोग यूज करते हैं, एन पी आर, जिसमें एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल होगा। अब सवाल है भाई यहाँ पे एन क्या है, आर क्या है। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन था ना, ए बी सी, क्लियर, और इसमें से कोई 2 डिजिट को लेना था, है ना। जैसे अभी मैंने लिया था ना, कोई भी 2 डिजिट, जैसे हम लोग क्या ले लिए थे, ए बी सी ए सी बी ए सी बी, ठीक है। तो वही कहता है कि इसमें यहां पर ये 3 लेटर है तो एन हो गया हमारा 3, और एक साथ कितनों को ले रहे हैं, कितने लेटर को ले रहे हैं, 2, तो आर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल निकाला जाए, अगर हम लोग देखें एन पी आर क्या हो जाएगा, 3p2, क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 1 इंटू 1, मतलब सॉरी सिर्फ 1 है, एक है तो एक ही रहेगा,
1। क्लियर। तो अगर इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 6 आएगा ना। देखिए 6 था कि नहीं था यहाँ पे, अभी मैंने 6 बताया था ना, ए बी बी सी सी ए सी बी ए और सी बी। लेकिन सवाल ये आता है, ये जो मैंने फैक्टोरियल किया वो फैक्टोरियल करते कैसे हैं फिर भाई, उसका भी कुछ तरीका होगा ना, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ आप लोग काम है, देखिए एक और देख लेते हैं इसका, हम लोग आगे बताएंगे कि 3 था ना, 3 नंबर था, 3 तरह से फैक्टोरियल किया मैंने, मतलब तीनों नंबर को एक साथ लेके जब चले तो 6 अरेंजमेंट आया है ना, वो कैसे आया मैं आगे बता रहा हूँ, पहले फैक्टोरियल का मीनिंग समझ लेते हैं। कहता है अगर फैक्टोरियल की बात की जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल पे आपका बेस्ड है। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, और n का फैक्टोरियल मतलब ऐसे ही n रीड एज फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर हम निकाल रहे हैं तो वो n का फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे n का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, ये कंटिन्यू करता जाएगा n-1 इंटू n। ठीक है, इस तरह से आपका कंटिन्यू करता चला जाएगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं n-1 मतलब एक घटाते चले जा रहे हैं। ठीक है, n-2 डॉट 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 करते जाइए तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। मतलब क्या हुआ, हम लोग जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसका प्रोडक्ट लिखते हैं, जहां तक वो नंबर दिया, जैसे n था तो n तक उसको प्रोडक्ट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू करते हुए n तक। क्योंकि n के पहले का नंबर क्या होता है, n से कम होगा तो n-1 उसके पहले लिखा हुआ है। अब इसको उल्टा करके लिख सकते हो, पहले n फिर n-1 फिर n-2, मतलब एक एक घटाते चले जाइए लास्ट तक, जब तक ये पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है, जैसे 5 का फैक्टोरियल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक। ठीक है, याद रखिएगा फैक्टोरियल अगर कोई भी चीज है तो n का फैक्टोरियल हम लोग या तो इस प्रकार से लिखते हैं या फिर हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपका वैलिड है। क्लियर। दूसरा 5 का फैक्टोरियल बात करें तो 5 ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल का तरीका दोनों होगा। क्लियर है, याद रखिएगा। एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहे हैं, है ना। एक रिजल्ट होता है कि अगर 0 का फैक्टोरियल है ना तो ये 1 होता है। क्लियर। अगर हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल दिया हुआ हो, मान लीजिए एक 5 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो देखो तरीका आपके पास क्या है ना, ये पूरा इसके साथ कट गया, लेकिन जब बड़ा नंबर रहेगा तो दिक्कत है ना, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू, देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था ना, तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल हो गया, डिवाइड किए 4 का फैक्टोरियल, है ना, और इसको काट दिए, क्या बचा, डायरेक्टली 5। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रहे अगर 10 का फैक्टोरियल है नीचे 5 का फैक्टोरियल है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग 2 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, अगर काटना हो तो दोनों फैक्टोरियल सेम लाना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी। मतलब ये 10 इंटू 9 8 7 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 5 का फैक्टोरियल, तो ये और ये कट गया, बचा कितना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले मीनिंग ऑफ परमुटेशन, है ना, फिर हम लोग देखे कि परमुटेशन का एग्जाम्पल देख लिया मैंने। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, अगर नंबर यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है, और आर भी 3 है। आर का मतलब क्या बोला था मैंने, आर का मतलब मैंने बताया था कि जितने नंबर को एक साथ, मतलब जितने ऑब्जेक्ट को एक बार साथ में लेकर के अरेंजमेंट कर रहे हैं, टोटल 3 है, तीनों को लेकर अरेंज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, NPR होता है ना, मतलब 3 परमुटेशन 3 क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। मतलब
अगर हम इसको लिखें, इसको इधर मिटा दे रहे हैं, है ना, अगर इसको हम लोग लिखें क्या, 3 का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल, अभी क्या बताए थे, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 1 में तो कोई काम का नहीं है, 3 इंटू 6 आ गया ना, देखिए 6 अरेंजमेंट हुआ था ना एबीसी को अभी जो हम लोग अरेंज किए थे, तो ठीक है, तो ये परमुटेशन का मीनिंग हो गया, क्लियर है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए NP3, इसका हमको वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा, 9 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल, क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड में क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल, कट गया दोनों आपस में, क्या बच गया, 9 इंटू 8 इंटू 7, आप इसको सॉल्व कर दो, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 504, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कहेगा ना फाइंड वैल्यू, ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि NPR का मतलब हो गया n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, क्लियर। एक इसमें एक और क्वेश्चन आज देख लेते थोड़ा सा, है ना, कहता है NP6 इंटू 20 सॉरी इक्वल है इक्वल 20 इंटू NP3, क्लियर है, कहता है फाइंड n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए NP6 का मतलब n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर 20 इंटू n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्लियर है। तो देखिए ऊपर में n का फैक्टोरियल दोनों साइड है तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, आपस में क्या बचा, 1 बाय n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल्स 20 इंटू 1 बाय 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, देखो तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल, चूंकि एक घटते जाता है नंबर घटाते जाके लिख सकते हैं हम लोग, कहा था ना जी n का फैक्टोरियल है तो क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब एक घटता चला जाएगा, 5 का फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है ना, तो घटते जाता है, तो इसको भी हम लोग मैंने ऐसा ही यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, है ना, क्या होगा, देखिए n माइनस सी का फैक्टोरियल, ये कैंसल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 सॉरी n माइनस 5, क्या बोलते हैं n माइनस, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था लिखने में, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सिर्फ आप ना 5 कर लो, ठीक है, क्या कर लेना है, 5 कर लेना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा, है ना, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, 5 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल, राइट, तो ये और ये कैंसल हो गया है, बस यहाँ पे r के जगह मैंने 6 लिख दिया था, 5 था वो क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल्स 20, तो कहता है यहाँ पर देखो 2 नंबर है ना, तो 20 को अभी 2 नंबर में इस प्रकार से काटना है कि देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो वो भी डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, तो लिख सकते हैं, देखिए तो इसको n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 बराबर 5 इंटू 4, देखिए 5 इंटू 4 जब किए 20 दो बार में पट गए, मतलब कट गया, ये 20 दो पार्ट में कट गया, ठीक है। अब n माइनस 3 के बाद n माइनस 4 उससे घटता हुआ, तो ये भी घटते हुए क्रम में लिखे, ऐसा नहीं कि 4 इंटू 5 मत लिख देना, चूंकि 4 इंटू 5 लिखेगा तो n माइनस 4 पहले लिखना होगा, n माइनस 3 बाद में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, तो आपको इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, n माइनस 3 बराबर 5 कर दो, चाहे n माइनस 4 बराबर 4 कर दो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, n बराबर 8 आएगा, ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर। तो ये परमुटेशन का आपका फर्स्ट वीडियो था, है ना,
इसमें मैंने बेसिक समझा है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम लोग कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कृपया करके वीडियो एंड तक जरूर आप लोग देखा कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और जितना से जितना दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिएगा हमारे लिए थोड़ा उतना ही अच्छा होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।